ठीक है नहीं फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे दादरा सीजन 2 एपिसोड नंबर 11। अब तक हमने देखा ओकारो और जिस मोस्टर के पीछे पड़े हुए थे, ये एक डायनासोर मोस्टर निकलता है और ये डायनासोर मोस्टर साइज में काफी बड़ा हो जाता है। ओकारो यहाँ पे समझ जाता है ये भी एक एलियन है, क्योंकि यहाँ पर आसमान में अंधेरा छा गया था। यानी कि सीजन ने यहाँ पे अपना एक डोमेन बना लिया है और इस डोमेन के अंदर सिर्फ पावर्स वाले लोग ही रहेंगे। यहाँ पे लोग चिल्लाने लगते थे और मोस्टर को ये कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे आयरा और जीजी मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके अलावा बाकी सारे लोग यहाँ से गायब हो गए थे। मोमो और ओकारो भागते उनकी तरफ आ रहे होते हैं और उनके पीछे वो मोस्टर पड़ा हुआ था। अब भागते हुए किंता गिर जाता है और तभी ये मोस्टर से कुछ चलने वाला था, लेकिन यहाँ पे ओकारो ट्रांसफर मोको से बचा लेता है। मोमो यहाँ पर जीजी से बोलते हैं सड़के को लेके यहाँ से भागो, लेकिन यहाँ पे आर्या बोलते चुप और लीडर यहाँ पर मैं हूँ। वो भी यहाँ पे यही बोलते सड़के को यहाँ से लेके जाओ। जीजी यहाँ पे किंता गोटा यहाँ से भागने लगता है और बाकी तीनों यहाँ पर कुछ मोस्टर पे हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे काजू को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। आर्या यहाँ पे अपने बालों से उसकी आंखें बंद कर देती है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मोस्टर ठंडर से अटैक करने लगता है। अब आर्या कार उठा के उसके ऊपर मार देती है और मोमो से कहते उसके पैरों पे अटैक करो। अब मोमो भी कार उठा के उसके पैरों पे मारती है। यहाँ पे काजी तो गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर अपनी पूछ पे अटैक कर देता है। अब यहाँ पे आरो उस मोस्टर पर टावर ही गिरा देती है, लेकिन यहाँ पे उस मोस्टर को कुछ भी नहीं होता और वो आरो को यहाँ पे पकड़ लेता है। मोमो यहाँ पे कुछ सामान फेंक आप उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और आरो उस मोस्टर की पकड़ से छूट जाती है। अब लड़ाई के बीच में आयरा और मोमो आपस में बहस करने लगती है, उन दोनों में से आखिर लीडर कौन है। अब ये लोग उस मोस्टर से छुप जाते हैं, इसलिए वो मोस्टर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है और अब वो मोस्टर थंडर से अटैक करता है, जो जाकर ओकारो और मोमो को लगता है। मोमो अपनी पावर से दोनों को सेव करने की कोशिश कर रही होती है। ओकारो बोलता है ये मोस्टर जरूर डायनासोर का वंशज होगा, जिसे आप एलियन उठा के ले गए होंगे और ये स्पेस में रगस तरीके से इवॉल्व हो गया होगा। ये अपनी सीन की वजह से कॉस्मिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता होगा। अगर हमें इसका लाइट का सोर्स मिलेगा तो हम इसे हरा सकते हैं। अब यहाँ पे आरा उस मोस्टर का ध्यान अपने ऊपर करने लगती है और ऊपर से वो काफी तेज भी है, इसलिए आप उसे थंडर बीम नहीं लग रही थी। अब वो मोस्टर का थंडर पकड़कर उसी मोस्टर को मार देती है, जिससे यहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे आरा उस पर अटैक करने जाती है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है वहां से गायब हो गया है। आरा को यहाँ पे लग रहा होता है ऐसा डर के भाग गया, लेकिन अभी मोस्टर यहीं पे था और वो यहाँ पे गायब हो गया था। अब डायनासोर मोस्टर आरा के ऊपर भी थंडर बीम मारता है, जो यहाँ पर तो सीधे आके लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जीजी किंता को लेकर भाग रहा था। किंता यहाँ पे उससे पूछता कि यहाँ पे क्या चल क्या रहा है। जीजी यहाँ पे ये बोलता अपना गंदा पसीना मेरे ऊपर मत गिराओ, वरना यहाँ पे उसका ईविल आई बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किंता को लगता है जीजी यहाँ पे उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिसकी वजह से जानबूझ के ऊपर पसीना उस पर लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीजी ईविल आई में कन्वर्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ पे जीजी किसी तरीके से उसको बढ़ाने से रोक देता है और किंता से कहता है ऐसा दोबारा से मत करना। लेकिन यहाँ पर अपना सही तेजी से हिलाता है और सारा पसीना जाकर जीजी पे गिरता है, जिससे यहाँ पर ईविल आई बाहर आ जाता है। किंता भी देख लेता है जीजी का चेहरा बदल चुका है। अब ईविल आई किंता से बोलता है आखिर यहाँ पे तू कौन है, तुझे यहाँ पे मरना है क्या। इतना कहकर वो जीजी का बैग फेंक देता है और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे किंता बोलता तो मुझे क्या छोड़ कैसे कहाँ जा रही हो। मोमो ने कहा था हमें उसके घर जाना है। ये सुन के आप ईविल आई को लगता है कौन से डरने का दिन आज ही है, इसलिए वो हंसते मोमो के घर जाने लगता है। किंता भी यहाँ पे उसका पीछा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ यहाँ पे आरा बेहोश हो गई थी और मोस्टर उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पे ओकारो से आके बचा लेता है। और यहाँ पे उसने दिन भर में 2 बार वो थ्रोटर का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है और नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे मोमो दोनों को बचा लेती है और मोस्टर को वो बैग आके लगता है जो यहाँ पर ईविल आई ने फेंका था। मोमो इन दोनों को ऐसे लेके भागने लगती है और भागते वक्त यहाँ पर अपने घर आ जाती है और उसके घर पे यहाँ पर बैरियर लगा था, इसलिए वो सेफ रहेंगे। और यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे आयरा ओकारो से चिपकी हुई थी और बेहोश होने का नाटक कर रही थी, इसलिए मोमो तुरंत दोनों को अलग कर देती है। तब यहाँ पे ईविल आई भी आ जाता है और ओकारो से बोलता चलो यहाँ पे लड़ाई करते हैं, मैं तुम्हारा पे कब से इंतजार कर रहा था। ओकारो से कहता है आज लड़ाई का दिन नहीं है। मोमो का पे एक आइडिया आता है, ईविल आई को भी हम पे साथ लड़ने को बोल सकते हैं। ओकारो बोलता हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसने यहाँ पे चड्डी प्रॉमिस लिया था वो बस ओकारो से लड़ेगा और अगर उसको दूसरे से लड़ने की परमिशन दे दी तो फिर वो हम पे भी अटैक कर सकता है। और यहाँ पे आज मोमो की दादी भी नहीं थी और वो किसी टीवी शो के लिए बाहर गई थी और यहाँ पे ओकारो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता और ईविल आई भी लड़ेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर यही है मोमो और आरा यहाँ पे लड़ने के लायक बची हैं। तब यहाँ पे ओकारो देखता है मोमो की यहाँ पर दीवार चमक रही थी। इधर दूसरी तरफ वो मोस्टर मोमो के घर की तरफ आ रहा था। अब ओकारो घर में से एक क्यूब बाहर निकाल लेता है और मोमो से कहता है हम इसका यूज कर सकते हैं, हमने पूरा घर नैनो स्किन से बनाया था, अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो उस एलियन मोस्टर को हरा सकते हैं। अब ये सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अब ओकारो बोलता है नैनो स्किन किसी चीज का भी रूप ले सकता है, उन्हें बस हमें इमेजिन करना है और हम इस पूरे घर का शेप बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ओकारो ढंग से यहाँ पे इमेजिन नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे किंता बोलता ओकारो नहीं कर सकता तो यहाँ पे मैं करूंगा। साइंस फिक्शन में भी नैनो मशीन होती है और साइंस फिक्शन मुझसे तो कोई नहीं जानता। अब किंता इमेजिन करता है उस पूरे घर को पावर रेंजर का घर बना देता है। अब वो सभी लोगों को अलग अलग कमरे भेज देता है। अब ये घर ट्रांसफॉर्म होकर एक बड़ा सा रोबोट बन जाता है, लेकिन यहाँ पे बुद्धा जैसा दिख रहा था। मोमो कहते हैं उन्हें कुछ बड़ा चाहिए था, इसलिए उसने बुद्धा के बारे में सोच लिया, इसलिए यहाँ पे रोबोट बुद्धा की तरह दिख रहा है। किंता बोलता चलो ठीक है हम इसी से काम चला लेंगे। अब किंता बोलता मैं इसका एक नाम रखूंगा द ग्रेट किंता बोधिसत्वा। लेकिन यहाँ पे मोमो बोलती है सब तो ठीक है लेकिन हम इसे चलाएंगे कैसे। और ये एपिसोड इसी सीन में यहाँ पे खत्म
हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना, और अगर वीडियो देख लो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।